लो जब पापा कमजोर पड़े तो हमेशा की तरह शुरू हो गया माँ को पीटना। पहले दोनों के बीच थी अबोले की लड़ाई, फिर बात बढ़ते बढ़ते शुरू हुआ था आपस में झगड़ना, और अब पापा के कमरे से आती माँ की रोने की आवाज को सुनकर बेटा झल्लाहट में बोला, अक्सर होती ये लड़ाइयाँ, देखते देखते हम दोनों बड़े हो गए, बहुत हो गया, अब जाकर कहती हूँ पापा से। नहीं दीदी, पापा फिर तुम्हें भी मारेंगे, तुझे गांधी जी के 3 बंदर बने रहना है तो बैठा रह, कहकर बिजली की तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। तू जा बिटिया, माँ ने बेटी को देखते ही रूंधे गले से कहा। देखो भला बेटी, मुझे आंख दिखा रही है, बिटिया को यही शिक्षा दी है तुमने, कहकर उसने पत्नी को एक तमाचा और जड़ दिया। बस कीजिए पापा, बेटी चीखी। तू मुझे रोकेगी, कहते हुए पिता ने हाथ उठाया ही था कि बिटिया ने हाथ पकड़कर झटक दिया। माँ, तुम्ही ने तो शिक्षा दी है ना कि अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। बेटी अपनी माँ से मुखातिब हुई। अच्छा तो आग इसी ने लगाई है, कहकर तेज में आप पिता से फिर आगे बढ़े। हम दोनों जवान हो गए हैं पापा, आप भूल रहे हैं, आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। माँ भी पलटकर एक लगा सकती है, लेकिन वह रूढ़िया में जकड़ी है, पर हम भाई बहन नहीं। क्रोध और आवेश से भरा बेटे का स्वर कमरे में गूंज गया। चुप कर बेटा, खुद की दी हुई शिक्षा अपने ही पति पर लागू न हो जाए, इस डर से बच्चों के पास आकर माँ उन्हें बाहर जाने को कहने लगी। बेटी के दुस्साहस से पिता आहत हुए थे। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि बेटे ने भी चुटीले शब्दों की आहुति डाल दी थी। सुनकर पिता का चेहरा तमतमा गया। सामने बिस्तर पर पड़े हुए अखबार में पत्नी के साथ घर में गर्लफ्रेंड रख सकते हैं हेडिंग देखकर बेटे ने हिम्मत बटोर पिता से कहा, माँ को जिस कानून की धमकी दे रहे हैं, आप जाकर उन आंटी से कभी यही कह के देखिएगा, माँ के साथ आप जो करते हैं ना, वही आपके साथ वह करेगी। बेटी के मुख से निकले शब्दों को सुनकर शर्मिंदगी के बोझ से पिता का सिर झुक गया। कानूनी आदेश का सहारा लेकर जो आप धोस दे रहे हैं, माँ, यदि कानून की राह चली होती तो आप न जाने कब के जेल में होते। घरेलू हिंसा भी अपराध है पापा, वकील होकर भी आपको यह नहीं पता है। बेटा बिना पूर्णाहुति दिए कैसे चुप रहता। चुप करो बच्चों, कानून का डर दिखाकर रिश्तों की डोर मजबूत नहीं हुआ करती, हाँ टूट जरूर जाती है, कहकर उनकी माँ जोर जोर से रोने लगी। मार खाकर भी वह इतना नहीं रोई थी। पत्नी और जवान बच्चों के मुख से निकले एक एक शब्द हवा में नहीं बल्कि पिता के गाल पर पड़ रहे थे। थप्पड़ पड़े बिना ही अचानक पिता को अपने दोनों गालों पर जलन महसूस हुई। अपने गालों को सहलाते हुए वह वहीं रखी कुर्सी में धंस गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।